नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। SP9 न्यूज में आज बात करेंगे नौजवानों की। हमारे देश में हमेशा नौजवान का एक मुद्दा रहा है कि उन्हें नौकरी नहीं दिया जाता है। हमारे देश में नौजवानों को बरगलाया जाता है, ऐसा विपक्ष विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं। सीएम योगी ने कहा था कि अगर यूपी के नौजवानों को या यूपी के नौजवान अगर किसी के बहकावे में आकर प्रोटेस्ट करते हैं, किसी के बहकावे में आकर अगर कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करते हैं, तो उनकी संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी। सवाल ये है कि भोपाल में ही नहीं, देश के तमाम राज्यों में ये नौजवान अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए जब प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, यात्रा निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, तो बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है कि पुलिस इन पे लाठियाचार्ज करती है, बल का प्रयोग करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। ये घटना भोपाल का ही नहीं, बहुत सारे ऐसे जगहों का है जो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा और मैंने खुद जाके वहां रिपोर्ट किया है, जहां हमने देखा है कि किस तरह से पुलिस उन पे लाठीचार्ज करती है, वाटर कैनन फेंकती है और इसके साथ साथ उनके ज्वाइनिंग लेटर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिलता। भोपाल की खबर है, वहां जो खाली पद पड़े हुए हैं उन्हें भी भरा नहीं गया है और इसको लेकर जब युवाओं ने भोपाल में रैलियां निकाली, प्रदर्शन किया, तो भोपाल पुलिस ने उन पे कार्रवाई की और आखिर में आकर बल प्रयोग करना पड़ा और लाठीचार्ज करना पड़ा। यही वजह है कि वहां के युवा आज कह रहे हैं कि जब हमने नौकरियां मांगने गए तो हम पे लाठी बरसाया गया और हमें पीट दिया गया। ये खबर सिर्फ भोपाल का नहीं है, ये मसला सिर्फ भोपाल का ही नहीं है। ये देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां आज के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। तो ऐसे में सवाल तो आएगा ही कि आखिर देश की सरकार उन्हें नौकरी कब देगी। जो सरकार हमेशा वादा करती थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो वादे कहाँ हैं? अब उस वादे के अनुसार आज 12 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए था, कहाँ है नौकरियां? नहीं है। लेकिन दूसरी अगर सरकार की तरफ बात करें तो सरकार ने कहा कि हमने नौकरी दिया है। अगर किसी युवा को नौकरी नहीं है तो वो पकौड़े भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये भी एक नौकरी ही है। तो ऐसे में सवाल खड़े ये भी होते हैं कि आखिर ये युवा कब तक जलील और परेशान होते रहेंगे? इनकी मांगों को कौन पूरा करेगा? क्या इनकी परेशानियां और इनके दुख को सुनने वाला भी देश में कोई नेता है या नहीं? या फिर चुनाव के टाइम में सिर्फ और सिर्फ इन युवाओं को मुंहमोया बनाने वाले, इन युवाओं को जो है वोट लेने के लिए, कुछ भी वादे करने के लिए बोल जाने वाले नेता ही सिर्फ इनके पास आते हैं, लेकिन उसके बाद सब गायब रहते हैं। क्योंकि एक खबर और है, इससे पहले यूपी के कई ऐसे युवा छात्र जो है उनको मैंने खुद कवर किया था, जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट करने के लिए गए, जिनका उनका जो है SSC पूरा कंप्लीट है, ज्वाइनिंग लेटर तक आया हुआ, उन्होंने मुझे स्लिप भी दिखाया। उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया जंतर मंतर पे, और वहां से जब पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, भगा दिया, तो वो लास्ट में गाजीपुर बॉर्डर पे गए और वहां पे अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट में जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार उन्हें परेशान करती है, किस तरह से उन्हें धोखा दिया जाता है। कि एक तो वो मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ वो इतने उनका एज ओवर हो जाता है कि उन्हें मजबूरन लास्ट में जॉब नहीं मिलता है, और उनके पास उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर भी दिखा है। तो इससे अफसोस की बात, शर्मनाक बात नहीं हो सकती कि कम से कम जो युवा जिनका ज्वाइनिंग लेटर आ गया उससे तो नौकरी मिलना ही चाहिए। तो आज देश में यही हालात है, देश की यही तस्वीरें हैं कि जिस युवा को कहा जाता है कि यह देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है, उनके साथ आज ये खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये हकीकत आप तक पहुंचाया बहुत कम जाता है हमारे मीडिया के माध्यम से। इन युवाओं की तस्वीरें आप तक नहीं दिखाया जाता, लेकिन इनके दर्द को, इनके परेशानियों को अगर आप समझेंगे तो आपको एहसास होगा कि इनकी जो मेहनत होती है, इनके पीछे जो पैसे खर्च लगते हैं, इनके माता पिता किस हालात में इनको पूर्ति करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। अब देखना होगा कि ये तमाम जगह जो युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इनमें से कुछ भी युवाओं की मांगों को सुना जाएगा? क्या उन खाली पदों को भी कम से कम भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा? क्योंकि सरकार की दूसरी ओर अगर बात करें तो तरह तरह के वादे हैं, तरह तरह के बैनर लग रहे हैं, होर्डिंग लग रहे हैं कि 3 करोड़ 4 लाख 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया गया। लेकिन इन युवाओं से जब बात किया जाता है कि सरकार ये कह रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ कागज तक ही है, जमीन तक नहीं पहुंचा। हकीकत इसकी यही है कि जमीनी हकीकत यही है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो ऐसे में सवाल ये भी है
कि अब 2022 में चुनाव भी हैं यूपी में, तमाम नेताओं की निगाहें यहीं टिकी हुई है, तमाम पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं और सब लोग अपने कामकाज गिना रहे हैं। तो ऐसे में योगी सरकार के लिए चुनौती रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती रहेगा कि ये जो इन युवाओं का जो दर्द है, अगर नहीं इनका पूरा होता है तो उसका खामियाजा और योगी सरकार के लिए ये सबसे बड़ा चुनौती बनकर सामने आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर योगी सरकार लगातार कह रही है कि हमने युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, युवाओं के रोजगार के लिए हमने तरह तरह के प्लेटफॉर्म बनाए हैं ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। तो अब इस बीच में यही चुनौती है कि भोपाल हो या फिर राजस्थान हो या फिर यूपी हो, तमाम जगहों पर ये जो युवाएं, खास करके ये जो तमाम युवा हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगों को कब तक जो है नजरअंदाज किया जाएगा, आखिर इनकी जो खाली पद जो बाकी हैं इनको आखिर कब पूरा किया जाएगा। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि युवा जिन्हें रोजगार नहीं मिला है वो कम से कम सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, भले ही पुलिस उन पे लाठियां चार्ज कर रही है लेकिन वो सह लेंगे क्योंकि वो इतना उन्होंने मेहनत कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि जो पुलिस हम पे अत्याचार कर रही है इनका दुख से ज्यादा हमें इस बात का दुख है जो खाली पद है वो भरे नहीं जा रहे। अब हम लोग यही कोशिश करते हैं कि इनकी मांगों को कम से कम सरकार पूरी करे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। नमस्कार।